नमस्कार बच्चों। कल हमने रसखान कवि की जो चंद सवैयों का अर्थ किया था, आज मैं पुनः थोड़ा सा उनके बारे में बता देती हूँ ताकि आपका उससे तालमेल स्थापित हो सके। कल हमने जैसा कि पढ़ा था कि जो रसखान हैं उनके सवैये और जो दोहे हैं वे एक तरह से रस की खान हैं, और रसखान की जो कविता है वे आवेगपूर्ण प्रेम और माधुर्य भाव की कविता है। क्योंकि हम देखते हैं कि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों की धारा है। अतः उनके जो सवैये हैं वह ज़्यादातर तो उनमें निश्चल हृदय या उसका प्रेम उमड़ा हुआ जान पड़ता है, और कविता में अलंकार जो है वे अनायास आए हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रसखान मूलतः रसोद्रेक के कवि रहे हैं। आज मैं इनके शेष बचे हुए जो सवैये हैं उनको आपके सामने जो व्याख्या करूँगी, और आप उसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो ध्यान से इनको पढ़िए और अर्थ को भी ध्यान से सुनिए। तो हमारा पहला सवैया है, कहा रसखानी सुख संपत्ति सुमार कहा, कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच नल, कहा जीती लाए रात सिंधु आर पार को, जप बार बार तप संजम बयार व्रत, तीरथ हजार अरे बूझत लबार को, कीनो नहीं प्यार सेयो दरबार चित, चाहो न निहार्यो जो पे नंद के कुमार को। अंतिम पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं अगर हमने श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश नहीं नवाया या श्री कृष्ण के प्रति हमने अपना प्रेम नहीं दर्शाया। तो मैं अर्थ प्रारंभ करती हूँ। यहाँ ये जो प्रसंग है हमारी पाठ्य पुस्तक जो प्राचीन काव्य है उससे उद्धृत है, और इसके रचयिता रसखान हैं। उन्होंने बताया है कि सगुण भक्ति यानी श्री कृष्ण के बिना किसी भी सांसारिक कष्ट से हम ना तो उबर सकते हैं और ना ही सांसारिक ठाट बाट का आनंद ले सकते हैं। जब तब ये सब व्यर्थ है अगर श्री कृष्ण से स्नेह नहीं करा और उनके प्रति हमने अपना प्रेम प्रकट नहीं किया। तो इसी क्रम में कवि रसखान कहते हैं, यदि किसी ने श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया, उनके दरबार में उपस्थित नहीं हुए और हृदय से उन्हें नहीं चाहा, और जो नेत्र हैं उनसे श्री कृष्ण की सुंदर मनोहर छवि को नहीं निहारा, तो जिसके पास भी अपार सुख है, संपत्ति है, धन है, यश है, कीर्ति है, वह सब व्यर्थ है, बेकार है। यदि किसी ने योगी बनकर अपनी देह पर भस्म लगा ली और चारों दिशाओं में आग सुलगाकर तेज धूप में बैठा, ठंडे पानी के बीच लेटा, अर्थात उसने अपने शरीर को कष्ट दी, यातना दी, और वह सोचता है कि किसी तरह की उसे सिद्धि या उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी, तो यह सब व्यर्थ है, बेकार है, निस्सार है। यदि किसी ने समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर का राज्य जीत लिया, तो वह अपने आप को ये सोचे कि वो एक सर्व पृथ्वी का विजेता बन गया है, तो यह सब व्यर्थ है और निस्सार है। यदि किसी ने जप, तप, संयम, प्राणायाम, व्रत आदि के कठिन नियमों का पालन किया, पर कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं अपने हृदय में रखा, तो कवि की दृष्टि में ये सब व्यर्थ हैं। इसके आगे कवि कहते हैं, यदि किसी ने कोई ढोंगी बना हजार बार तीर्थ यात्रा की और यह सोचा कि उसका तो अब मोक्ष हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, पर उसका यह सोच बिल्कुल व्यर्थ है। अर्थात कवि यहाँ कहना चाहते हैं, उनका भाव यह है कि भक्ति के बिना इनसे मनुष्य को लाभ नहीं है, और भक्ति होने पर इनकी आवश्यकता नहीं है। अर्थात कृष्ण भक्ति में जिसने अपने आप को निमग्न किया वह संसार सागर से पार हो गया, और अगर उसने श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करी, उनसे नेह नहीं किया, तो उसकी सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं, निस्सार हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि भगवान से प्रेम करें, उनकी भक्ति करें, तो यह हर तरह से कल्याणकारी और शुभ होगी। अतः हम कह सकते हैं विशेष के तौर पर कि इसमें से भक्ति की सर्वोत्कृष्टता को बताया गया है, और इस बात को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से कवि ने कहा है और बड़ी ही सरलता और सरसता के साथ हमारे सामने रखा है कि जिसने श्री कृष्ण के प्रति अपने मन में हृदय में प्रेम नहीं उपजाया, उनके प्रति भक्ति भाव नहीं पैदा किया, उसकी कितनी भी उपलब्धियां हों वह सब व्यर्थ हैं और बेकार हैं। इसी क्रम में मैं अब अगला जो सवैया है उसके आपके समक्ष रखती हूँ। वह इस तरह से है, जो सवैये की पंक्तियां मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने, और उसको आप ध्यान से सुनिए और देखिए
जो रसना रस ना बिल से, तेहि देहु सदा निरा नाम उचारण। मोकत कीनी करे करनी, जूपे कुंज कुटीरन देहु बुहारन। सिद्धि समृद्धि सबे रस खानी, नौ ब्रज रेणुका संग सवारन। खास निवास लियो जूपे तो वही, कालिंदी कूल कदम की डारन। फिर हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारा जीवन का ये परिणाम है, फल है, वो श्री कृष्ण के सानिध्य में ही है। तो कवि रसखान इस तरह से कहते हैं, अपने आराध्य के प्रति विनम्रता का भाव है, विनती करते हैं, अर्ज करते हैं या कहें प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मुझे सदा अपने नाम का स्मरण करने दो। जो रसना है वो क्या है, रसना बिल से तेहु तेहु सदा निरा नाम उच्चारण। कि मैं अपने रसना जीहा की सार्थकता तभी समझता हूँ जब वह आपके नाम का स्मरण करे मेरी जीहा, और उससे आपका नाम ही बार बार निकले। कवि आगे कहते हैं कि मुझे अपने कुंज कुटीरों में झाड़ू लगाने दो, बुहारी लगाने दो, ताकि मेरे हाथ सदा अच्छे कर्म कर सकें। मेरे हाथों की, मेरे शारीरिक अंगों की सार्थकता तभी है जब किसी न किसी रूप में आपसे जुड़े रहें। आगे कवि अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ब्रज की धूल से अपना शरीर संवार कर मुझे आठों सिद्धियों का सुख लेने दो। तो बच्चों, आठों सिद्धियों के बारे में मैंने कल आपको बताया था। ये आठों सिद्धियां अणिमा, लहिमा, लघिमा, महिमा, इशिप्त, वशिप्त आदि इत्यादि हैं। उनको आप पुनः इसमें विशेष के तौर पर लिख सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि ब्रज की धूल से अपना शरीर संवार कर मुझे आठों सिद्धियों का सुख प्राप्त करने में मेरी मदद करो, सहायता करो। और यदि निवास के लिए मुझे विशेष स्थान देना ही चाहते हो तो प्रभु, मैं यमुना के किनारे कदम की डालों से अच्छी जगह, उपयुक्त जगह कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकती, जहाँ आपने अनेक लीलाएं रची हैं। तो रसखान कवि का हर स्थिति में यही कहना है कि मुझे किसी भी तरह से अपने आराध्य से विनती करते हुए कहते हैं कि मेरी जीहा की सार्थकता तभी है जब वह आपका नाम का उच्चारण करे, हाथों की सार्थकता तभी है जब वह आपके जहाँ आप निवास करते हैं कुटीर कुंजों में उसको मैं स्वच्छ करूँ, साफ करूँ। तो हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य पा लेने की जो कामना है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि रसखान के मन में बनी रहती है। तो इस तरह रसखान का अपने आराध्य के प्रति जो विनम्रता का भाव है वो इन पंक्तियों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे का है जो मैं इस पर पढ़ देती हूँ आपको। कंस के क्रोध की फैली रही सिगरे ब्रजमंडल। कंस के क्रोध की फैली रही सिगरे ब्रजमंडल, मांझ फुकार सी आई गई कछनी कछी के तभई, नट नागरे नंद कुमार की। द्वैरद कोरद खींची लियो रसखान, ये माही लई विचार सी। लागी कुठौर लागी लगी कलंक, तमालते कीरति डारसी। इन पंक्तियों में जो भाव है वो पहले प्रसंग बता देती हूँ। जो उपयुक्त प्रसंग है वह उसकी जो पंक्तियाँ हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि रसखान द्वारा रचित हैं और सुजान रसखान से ली गई हैं। हमने पहले भी आपको बताया कि मुसलमान थे कवि और फिर भी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। रसखान की जो रचनाएं उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वह 3 हैं, सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। अब हम यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण की वीरता, धैर्य एवं धर्म की रक्षा के लिए वो मथुरा आगमन के प्रयोजन को इंगित करते हुए, बताते हुए कवि रसखान कहते हैं, श्री कृष्ण के मामा कंस के क्रोध की ज्वाला ब्रज क्षेत्र के मध्य एक ललकार या फुफकार के रूप में पहुंच गई थी और कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना, बकासुर, वृषभासुर, कालिया नाग आदि भेजे थे। वे हर हाल में कृष्ण को मारना चाहते थे क्योंकि यह स्पष्ट था कि श्री कृष्ण ही कंस की मृत्यु का कारण बनेंगे और इसकी जानकारी होते ही कंस ने उन्हें मारने के जो भी प्रयास हो सकते थे वह सब किए थे। परंतु हम यह भी जानते हैं कि वे उनको मारने में कंस सफल नहीं हो सके थे। तो कंस का क्रोध इस कारण और भी बढ़ता जा रहा था। तब उन्होंने श्री कृष्ण को मथुरा आने का निमंत्रण दिया। चाल चली कि क्यों ना श्री कृष्ण को मैं मथुरा बुला लूं। श्री कृष्ण को लेने अक्रूर जी जो है वो ब्रजमंडल पहुंच जाते हैं
अक्रूर जी के आगमन की सूचना पाकर नटनागर अर्थात श्री कृष्ण नंद के कुमार पीले रंग के कछने पहनकर मथुरा जाने के लिए तत्पर होते हैं, उत्सुक दिखाई देते हैं। दूसरे काव्य पंक्तियों में हम देखते हैं आगे कवि रसखान कहते हैं कि द्वैरथ को रथ अर्थात तेजी से श्री कृष्ण ने अपनी ओर खींच लिया। इस दृश्य को देखकर रसखान के मन में ये विचार आते हैं कि तमाल के कलंक से अनेक जगह लाखों बुरी जगह लग गई है। तब उन्होंने अर्थात श्री कृष्ण कीर्ति रूपी लता को ब्रजमंडल के मध्य में उतार दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में रसखान का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव एवं समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है। और दूसरा हम देखते हैं कि कंस, जैसा कि हम साहित्य में पढ़ते आए हैं कि कंस जो था वह दुष्ट और दुराचारी के रूप में जाना जाता है और श्री कृष्ण को उद्धारक एवं नायक के रूप में चित्रित किया जाता है। कवि रसखान ने इन मार्मिक भावों को अपनी सरस अभिव्यक्ति दी है और इस तरह से जो छवैया है उसमें जो रसखान द्वारा रचित है उनके इस पद में काव्य भाषा जो है ब्रज भाषा है और वह माधुर्य एवं लालित्य से परिपूर्ण है। तो इस तरह से हमने इन चारों पंक्तियों में कंस की और श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा। और यहाँ पर आप विशेष में जो अंतर कथाएं आती हैं, जैसे कंस कौन था और उसने किस तरह से श्री कृष्ण को मारने के प्रयास किए थे, पूतना की बात कही है, तो ये सारी चीज़ें आप अंतर कथा के रूप में विशेष में लिख सकते हैं। इस तरह से आपका एक सुंदर अर्थ बनेगा। द्रौपदी और गनिका गजगीध अजामिल सो कियो जन निहारो गौतमी गेहिनी कैसे तरी प्रहलाद को कैसे हर्यो दुख भारो काहे को सोच करे रसखानी कहा करी है रविनंद विचारो ताखन जाखन राखिए माखन चाखन हारो सो राखन हारो। यहाँ पर रसखान कवि कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की लीला है वह अपरंपार है और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कष्ट में आए हुए अपने भक्तों का समय समय पर उपस्थित होकर उद्धार किया है और उन्हें मुक्ति दिलाई है। तो इसी में भाव ये है कि रसखान क्यों इस तरह की चिंता में पड़े हैं और यह सोच विचार बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण अपने भक्तों को जब जिस पल जैसा रखेंगे वैसे वो रहेगा और उसी में उसका कहना चाहिए मुक्ति का मार्ग भी छिपा है। उसी क्रम में हम यहाँ पर देखते हैं कि कवि ने कहा है द्रौपदी, गनिका, गज, गिद्ध, अजामिल, गौतम गेहिनी यानी गौतम की पत्नी, प्रहलाद, ये सारे चरित्र जो हैं हमें अपने साहित्य में देखने को मिलते हैं। तो द्रौपदी का हम सबसे पहले लेते हैं कि द्रौपदी का जब भरी सभा में अपमान हो रहा था तो श्री कृष्ण को उन्होंने स्मरण किया और श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर द्रौपदी के चीरहरण को किसी तरह अंकुश लगाया और उनकी जो मान मर्यादा है उसका उन्होंने रक्षा की। गनिका एक वैश्या थी और यह भी समाज में एक तरह से उपेक्षित थी। उस श्री कृष्ण के नाम स्मरण से गनिका नामक वैश्या का उद्धार हुआ। गज में हम देखते हैं कि ये इसका जो नदी में क्रीड़ा कर रहा था हाथी और वहाँ पर एक मगरमच्छ भी छिपा बैठा था और उसने उसके पाँव को जकड़ लिया और उन दोनों में खींचातानी रस्साकशी बराबर चलती रही। अंत में गज थोड़ा निष्प्राय थकने लगा था और उसकी पकड़ जो थी वह मगरमच्छ की बढ़ती जा रही थी। तो उस समय उसने श्री कृष्ण का नाम स्मरण किया और उन्होंने उसकी रक्षा की। गिद्ध की कथा भी इसी तरह से है कि गिद्ध को उन्होंने किस तरह से शरण में लिया और बचाया। अजामिल एक ब्राह्मण था और वह थोड़ा दुष्ट स्वभाव का था, पर जब उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम नारायण रखा और वह उससे बहुत प्रेम करता था और हमेशा नारायण का नाम उच्चारित करता रहता था। तो जो भी उसने बुरे कर्म किए, कुछ भी करा, पर ईश्वर के नाम अपने पुत्र के रूप में लेने से उसका भी उद्धार किया था। तो यहाँ पर रसखान आश्वस्त हैं। फिर एक और उन्होंने अंतर कथा यहाँ पर बताई है गौतम गेहिनी कि गौतम की जो पत्नी थी वो मार्ग में थी और उसके स्पर्श करने से वह पुनः स्त्री रूप में आ गई थी, उसका उद्धार किया। प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वह अपने पुत्र से बहुत ही नाराज रहते थे क्योंकि वह श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करता था, अपने पिता के नाम का उच्चारण नहीं करता था।
और पिता इस बात से क्रोधित थे कि श्री कृष्ण का नाम कैसे हमेशा अपनी जिह्वा पर रखता है। पर प्रहलाद ने इसका विरोध किया और हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर उसको कहा कि मैं देखता हूँ कि कैसे तुम्हारे भगवान तुम्हारी रक्षा करने आते हैं। और उनकी जो बहन थी जिसको ये वरदान प्राप्त था होलिका की, वह अग्नि भी उसका स्पर्श नहीं कर पाएगी। तो पिता हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अपनी बहन की गोद में बैठाकर एक तरह से अग्नि के हवाले कर दिया था। पर ईश्वर की लीला थी या श्री कृष्ण का उस पर कृपा थी प्रहलाद पर। जैसे ही प्रहलाद ने उनका नाम स्मरण किया, होलिका जिसको वरदान था कि वह अग्नि भी स्पर्श नहीं करेगी, वह तो जलकर नष्ट हो गई और प्रहलाद वैसे ही वैसे सुरक्षित उस आग से बाहर आ गए। तो इस तरह से हमने या रसखान ने कई सारे उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण किस तरह से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तब आगे रसखान कहते हैं फिर इस तरह के सोच विचार चिंतन या सोच विचार से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। क्योंकि सत्य तो ये है, वास्तविकता ये है, जब जिस पल जैसे जिस हाल में हमारा आराध्य हमें रखेगा, माखन चाखनहारों यानी मक्खन का रस का आनंद लेने वाला, हमें वैसे ही रहना होगा, उसी हाल में रहना होगा। अर्थात उसकी हम पर कृपा है तो हमारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अतः हमें किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों इसमें अंतर कथाएं हैं। और अगर ये जो सवैया आपके लिए व्याख्या के लिए आता है परीक्षा में, तो आप में इन सारे चरित्रों की अगर अंतर कथा दो दो पंक्तियों में स्पष्ट करके लिखेंगे तो ये बहुत अच्छी एक व्याख्या होगी अर्थ सहित। और इससे आपको जो परीक्षक है उस पर भी जो है आपकी दृष्टि जाएगी कि इन्होंने जो अर्थों इस पद का अर्थ अच्छी तरह से किया है। तो इस तरह ये आज हमारा रसखान कवि से सब जो सुजान रसखान से उद्धृत हमारे सवैये थे वे समाप्त होते हैं। इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़िए और प्रयास कीजिए कि इनका अर्थ आप समझ सकें। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क करके अपनी परेशानी का, अपनी कठिनाई का निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।